सलमान साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि इस जलसे पर कौन कैसे असरअंदाज होता नज़र आ रहा है आपको, और खान साहब को जेल के अंदर खबर कौन पहुंचाता है? देखें, इसमें दो बातें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। एक तो जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी बड़ा एहतजाज करती है तो सियासी तारीख ये बताती है कि अगर तो जलसे का टेम्पो बन गया हो और लोग निकलने के लिए तैयार हों तो उन्हें दफ़ा 44 से नहीं रोका जा सकता। अच्छा। नंबर वन कि टेम्पो नहीं था बन सका। आपने कहा कि कौन नजरअंदाज हुआ है, तो एक रात पहले 22 अगस्त से एक रात पहले एक वीडियो जारी की थी चीफ मिनिस्टर पख्तूनख्वा की, और उन्होंने जो बुलंदो बांग दावे किए थे अगले दिन के जलसे के हवाले से, और उनके ये अल्फाज मैं दोहरा रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा कि किसी का बाप भी जलसा नहीं रोकेगा और खान हमारी जिद है। लेकिन खबर तो ये आ रही है कि उन्होंने ही राब्ता किया। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि उसी वक्त मैं समझ गया था कि जलसा नहीं हो रहा, चूँकि जब ये बुलंदो बांग दावे हो रहे होते हैं ना, जो कर रहा होता है दरअसल वही मुकरा होता है। अच्छा। और इस वक्त उनकी पोजीशन जो है ना, वो चीफ मिनिस्टर पख्तूनख्वा है। आपसे मैं सवाल करता हूँ कि वो जब ये कहता है कि जी किसी का बाप भी नहीं रोक सकता, तो मैं तो एक मामूली जर्नलिस्ट हूँ, अगर वो सूरत हाल में वहाँ पर आते लश्कर समेत, तो क्या वापसी उनकी पख्तूनख्वा चीफ मिनिस्टर की गाड़ी में होती, फिर एक आम गाड़ी में होनी थी। उन्हीं ने राब्ता किया था, उन्हीं कहा गया, और उसके बाद उन्होंने अप्रोच किया। अब बात अच्छा, आप कह रहे राब्ता अली अमीन गंडापुर अली अमीन गंडापुर और एस्टेब्लिशमेंट के राब्ते थे, 100% इनके राब्ते थे, इन्होंने ही मैनेज किया। और जहाँ तक कलीमा खान साहबा की बात है, अगर आपको याद हो तो जब इन पर मुश्किल वक्त शुरू हुआ था तो आपको याद है मैंने क्या कहा था कि बिल आखिर इस पार्टी की क़यादत जो है ख़वातीन क्या था कि मैंने अलीमा खान, और अभी मैं आपको आज बता रहा हूँ, खबर ये है कि आने वाले वक्त के अंदर ये जो कन्फ्यूजन तारी हुई ना, ये 4-5 ग्रुप काम कर रहे हैं, इसमें जो ऑथेंटिक बात होगी वो अलीमा खान करेगी, और सबसे काबिल एतबार इमरान खान की बहन अलीमा खान। तो वो और अलीमा खान ने कहा कि मुस्तकबिल में आपको लगता है? जी बिल्कुल। आपको मैं किसी को कलसूम नवाज नहीं लगती थी उस वक्त भी, मैंने कहा था कि बुशरा बीबी का क्या होगा? वो अब छोड़ें, वो अब मैं कहना नहीं चाहता, अभी आप आगे देखें कि बुशरा बीबी क्या करती हैं। बात यह कि पार्टी के अंदर जो रोल होगा अलीमा खान का होगा। अब ये कि जी अच्छी बात है एस्टेब्लिशमेंट। अब 8 सितंबर का जलसा मैं आपको आज बता रहा हूँ, आप मेरी बात लिख लें, वो जलसा होगा। अच्छा। इसलिए कि वो 40 शराइत के साथ मशरूत जलसा है। और आज अलीमा खान ने अपने भाई साहब से मिलने के बाद एक और बात कही है। उन्होंने कहा कि भाई साहब ने कहा कि अगर मेरी तरफ से भी कोई कहे तो समझ लें मैंने नहीं कहा। जब पार्टियों के अंदर ये कैफियत आ रही हो जाए, और सबसे खतरनाक बात जो है वो महमूद खान अचकजई साहब की है कि वो उस अलायंस के सरबराह थे और कल उनकी मीटिंग थी। देखें, जिस दिन जलसा था उस दिन मीटिंग के बाद उन्होंने जलसा में जाना था, तो उस मीटिंग में उन्होंने कहा कि हमें तो पता ही नहीं कि जलसा किसने मुलतवी किया। नाराज है और नाराज नहीं, उन्होंने कहा मुझे आप दिखाएं कि आपने वो कौन सा चौक था, तरनौल चौक। उन्होंने कहा मुझे वहां पर लेके जाएं ताकि मुझे आपकी नीयत का पता चल सके कि आपने तैयारियां की थी या नहीं। वहां पर कोई तैयारियां नहीं थी, चीजें मैनेज हुई हैं। और अच्छी बात है, बात यह कि इस तरह की जब पार्टियां इस सूरत हाल से दो चार हो, मैंने आपको बताया, आप दुनिया की सियासी तारीख उठा के देखें, 40-40, 50-50 जब लाख लोग निकलते हैं तो फिर दफ़ा 44 काम नहीं करती। ये इस पोजीशन में नहीं रहे। और फिर मैं आखिरी बात ये कहूँगा कि ये जो अपना जनरल फैज़ हमीद, वो जब से फौज की कस्टडी में गए, उसके असरात भी तहरीक इंसाफ पर अच्छे नहीं रहे। क्योंकि फैज़ याफ्ता लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनकी पार्टी के अंदर भी और हुकूमत के अंदर भी। ठीक है, तो आप कह रहे हैं वक्त बदल चुका है, हालात बदल चुके हैं, ये वो पार्टी नहीं रही जो एक कॉल पर सड़कें भर देती थी।